प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अच्छलच पर। एसएससी जीडी के लिए जो स्टैटिक की क्लास हम लोग कर रहे थे उसी क्रम में लगभग 200 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग 50 क्वेश्चन फिर टॉप क्वेश्चन करेंगे और लगातार आप कॉपी पेन उठाकर तैयार हो जाइएगा। बस फटाफट रिवीजन करेंगे, रिवीजन के पर्पज से क्लास है। अगर आप जीडी में बैठने वाले हैं, 4 फरवरी से पेपर आपका स्टार्ट है। पूरा के पूरा समय आप अपने आप को झोंक दीजिएगा। स्टैटिक जीके के 8 से 10 सवाल आने हैं। अगर आप ये 500 क्वेश्चन का सीरीज जो मैं चला रहा हूँ पूरा कर लेंगे, निश्चित है आपको आपके पेपर में लाभ मिलेगा और इनमें से सवाल आपको आएंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए हम लोग आते हैं आज के पहले सवाल पर। ये रहा, 200 क्वेश्चन कर चुके हैं, 250 क्वेश्चन कर चुके हैं, उसके आगे का यानी 250 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, उसके आगे करते हैं। सवाल देखिए क्या कह रहा है, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए देखिए क्या कह रहा है। सवाल को देखेंगे, बहुत फायर रिफट एकदम से रिवर्स, आपको बस फटाफट आपको आंसर बताया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आप अपने आप को आंक लीजिए। क्या कह रहा है, वित्तीय वर्ष सन 2019 तक, वित्तीय वर्ष सन 2019 तक निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक सड़क घनत्व था? निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक सड़क घनत्व था? हरियाणा में, तमिलनाडु में, केरल में या पंजाब में? याद रखना बेटा किस में था? केरल में। वर्तमान में भी केरल ही है, ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में भी कौन है? केरल ही है। किसके मामले में? सड़क घनत्व के मामले में भारत में सबसे अधिक रोड डेंसिटी कहां पर है? ये केरल में है बच्चे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आएंगे। कह रहा, असम में मनाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से बैसड़ो धर्म द्वारा मनाया जाता है? बिहू सर, ये भी असम में मनाया। डोल जात्रा ये भी, अम्बुचुम्मी मेला ये भी, रोंगर, ये तीन सब के सब असम में मनाए जाते हैं। लेकिन ये कहा गया है बैसड़ो धर्म, तो बच्चे ध्यान सुना, बैसड़ो धर्म से में कौन सा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है डोल जात्रा। बिहू बेटा याद रखना ये भी असम में है। और बिहू कितने प्रकार से हैं? 3 प्रकार से हैं। ये जो डोल यात्रा है बैसड़ो धर्म से पूछ लिया था। बिहू बेटा फसल कटाई के उत्सव में मनाया जाता है, याद रखना फसल कटाई के उत्सव में मनाया जाता है। ये फसल कटाई के उत्सव में बिहू मनाया जाता है। यहाँ आपसे पूछा है भाई साहब कौन सा मूलक, ध्यान सुनिएगा, कौन सा मूलक? बैसड़ो धर्म यानी धार्मिक मूलक संबंधी नृत्य पूछा था, जबकि ये वृत्ता मूलक है। वो नृत्य जो फसलों की कटाई के उत्सव पर मनाए जाते हैं उन्हें वृत्ता मूलक नृत्य कहते हैं। बिहू एक वृत्ता मूलक नृत्य है, जबकि ये डोल यात्रा है धार्मिक मूलक नृत्य है। अगले सवाल पर आते हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पार्श्व गायक के लिए नंदी पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1977 में किस राज्य में किया गया था? वर्ष 1977 में किस राज्य में किया गया था? गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, त्रिपुरा में या महाराष्ट्र में? याद रखना बच्चे आपको कहां पर किया गया था? ये आंध्र प्रदेश में किया गया था। अच्छा, आंध्र प्रदेश से एक सवाल और याद रखिएगा। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश गठित होने वाला पहला राज्य है। याद रखना भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश क्या काम किया गया है? प्रथम राज्य है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है। ये आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखना, प्रथम राज्य बच्चे कौन? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य है। अगर आपसे कहे भाषा के आधार पर बच्चे कौन सा आयोग गठित किया गया था? याद रख लेना यहाँ पर फजल अली आयोग। यहाँ से याद रखना फजल अली आयोग, याद रखना फजल अली आयोग जरूर याद रखना। इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की थी। और ये फजल अली आयोग कब बना था? 1953 में। और इन्हें रिपोर्ट कब सौंपा था? 1955 में। आंध्र प्रदेश से आ गया था, तो ये मैंने आपको बता दिया। आगे सवाल पर आते हैं। कह रहा, गोविंद जी रत्नालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में, असम में, त्रिपुरा में या नागालैंड में? याद रखना कहां पर स्थित है? ये मणिपुर में स्थित है बेटा। कहां पर स्थित है बेटा? ये मणिपुर में स्थित है। चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल अगला, सन 2004 में
कबड्डी का पहला विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? कबड्डी का पहला विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? बॉम्बे में, हैदराबाद में, कोलकाता में या पंजाब में? याद रखना बेटा, कहाँ पर यह हुआ है? बॉम्बे में। सन 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? बॉम्बे में आयोजित किया गया। आगे आते हैं, कह रहा पदयानी एक स्थानीय नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है सर? असम में, केरल में, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में? तो याद रखना ये कहाँ किया जाता है? केरल में किया जाता है। गलती से पश्चिम बंगाल मत लगा दीजिएगा। पश्चिम बंगाल में बेटा यात्रा किया जाता है। याद रखना, पश्चिम बंगाल में बेटा क्या किया जाता है? यात्रा किया जाता है। पश्चिम बंगाल में कौन सा नृत्य किया जाता है? यात्रा किया जाता है। और क्या? कीर्तन किया जाता है। और कीर्तन किया जाता है। कीर्तन और यात्रा ये कहाँ किए जाते हैं? ये पश्चिम बंगाल में किए जाते हैं। कीर्तन और यात्रा कहाँ पर किए जाते हैं सर? ये पश्चिम बंगाल में किए जाते हैं बेटा। अगले सवाल पर आते हैं। तेरा भक्त प्रदीप कुलकर्णी किससे जुड़े हैं? बैडमिंटन से, कबड्डी से, शतरंज से या क्रिकेट से? बैडमिंटन से, कबड्डी से, शतरंज से या क्रिकेट से? तो बच्चे आपको याद रखना है किससे जुड़े हुए हैं? शतरंज से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हैं भाई साहब? शतरंज से जुड़े हुए हैं। अगले सवाल पर, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बड़े बांध हैं? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में या राजस्थान में? यहां सवाल गलती करने की संभावनाएं बनेंगी। सबसे ज्यादा यहां पूछा है, सबसे ज्यादा बड़े बांध कहां पर बने हुए हैं? तो ये महाराष्ट्र में बने हैं बच्चे। यही सवाल आपसे पूछता कि भारत का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बांध, सबसे ऊंचा अगर कहता सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा तथा सबसे बड़ा, तथा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आप बताते बच्चा कौन सा? टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध बेटा। कहां पर बच्चे? ये टिहरी बांध कहां पर बताते आप? तो टिहरी बांध आप बताते कहां पर बना हुआ है? दो नदियों के संगम पर। कहां पर? भागीरथी बेटा। और कौन सी? भिलंगना। विलंगना, भागीरथी और विलंगना। विलंगना नदी किस राज्य में बना हुआ है? उत्तराखंड में बना हुआ है। उत्तराखंड में बना हुआ है बच्चे। किस स्थान पर बना हुआ है? तो टिहरी नामक स्थान पर बना हुआ है। टिहरी नामक स्थान पर ये बना हुआ है। याद रखना, ये टिहरी नामक स्थान पर क्या हुआ है? बना हुआ है। लेकिन यही सवाल कुछ इस तरह पूछता कि भारत का सबसे बड़ा, ध्यान सुनिए, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? अगर कहीं सवाल आपसे पूछता भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध अगर पूछता, गुरुत्वीय, अगर गुरुत्वीय बांध पूछता बेटा, तो आप बताते कौन सा बांध? तो ये हो जाता भाखड़ा, भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? ये सतलज नदी पर बना हुआ है। किस राज्य में बना हुआ है? ये बताते आप पंजाब में बना हुआ है। किस राज्य में? पंजाब में बना हुआ है, भाखड़ा नामक स्थान पर। अच्छा, इसका जलाशय याद रखना, गोविंद सागर जलाशय है। क्या है जलाशय का नाम? गोविंद सागर जलाशय है। गोविंद सागर जलाशय है। ये गोविंद सागर जलाशय कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा नागल परियोजना से संबंधित ये जानकारी थी। अगर कहता सबसे लंबा बांध, अगर कहता सबसे लंबा बांध, याद रखना, सबसे लंबा बांध अगर आपसे पूछ लेता तो आप बताते हीराकुंड। क्या? हीराकुंड बांध। और ये हीराकुंड बांध कहाँ पर? महानदी पर बताते आप। किस नदी पर? महानदी पर बताते। किस राज्य में बताते आप? उड़ीसा में बताते। किस राज्य में? उड़ीसा में बताते। कुल लंबाई बताते आप 4.8 किलोमीटर लंबा ये बांध है। ये कौन सा? हीराकुंड बांध। ये भारत का सबसे लंबा बांध है बेटा। चलो अगले सवाल पर आते हैं, थोड़ा इस पर समय ज्यादा लगा। रंजना प्रकाश देसाई जो भारतीय प्रेस
परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी, मूल रूप से सरकार के किस अंग में काम करती थी? मूल रूप से सरकार के किस अंग में काम करती थी? विधायिका, न्यायपालिका, सतर्कता आयोग या कार्यपालिका? तो वो किस में काम करती थी? न्यायपालिका में काम करती थी। किसमें? न्यायपालिका में काम करती थी। यहां न्यायपालिका से बात याद रखना, भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। याद रखना, एकीकृत न्यायपालिका है, ये बात याद रखना है आपको। एकीकृत न्यायपालिका है, लेकिन स्तर कितने हैं इसके? भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर हैं। सुप्रीम कोर्ट मिलेगा, हाई कोर्ट मिलेगा और आपको क्या मिलेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिलेगा बच्चे। सुप्रीम कोर्ट आपको पता है अनुच्छेद 124 में है, हाई कोर्ट अनुच्छेद 214 में है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको मिलेगा अनुच्छेद 233 में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको मिलेगा अनुच्छेद 233 में। चलिए अगले सवाल पर आएंगे। क्या कह रहा? पद्म भूषण, आपको पता है पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो पद्म भूषण पुरस्कार विजेता अरविंद पारिख निम्नलिखित में से कौन सी संगीत वाद्य बजाते थे? सितार, बांसुरी, सरंगी या तबला? तो याद रखना वो क्या बजाते थे? वो सितार बजाते थे, सितार। तबला से याद रखना आपको जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा का नाम याद रखना है, ये तबला वादक थे। कौन? जाकिर हुसैन का नाम याद रखिएगा और अल्लाह रखा का नाम याद रखिएगा। अल्लाह रखा ये क्या बजाते थे? तबला बजाते थे। बांसुरी से एक प्रसिद्ध नाम याद रखिएगा, प्रसिद्ध पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। ये जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हैं, ये बांसुरी वादक हैं। इनका नाम आप बांसुरी वादक में याद रखिएगा। आगे, फ्लोमो पाल्सी टू पार्टनर्स पीटरसन, ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। फ्लोमो पाल्सी टू पीटरसन एंड आफ्टर अ हेरिस्टेज ऑफ मॉडर्न इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रुमिला थापर, डेविड हर्डिमन, शेखर बंधो उपाध्याय या सुमित सरकार? तो बच्चे इसके जो लेखक हैं वो कौन हैं? ये शेखर बंधो उपाध्याय हैं। पुस्तक के लेखक शेखर बंधो उपाध्याय हैं बच्चे। अगले सवाल पर, गगन नागर ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? गगन नागर ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? लंदन सन 2012 या फिर रियो सन 2016, एथेंस सन 2004, बीजिंग सन 2008? तो याद रखना ये लंदन सन 2012 में। अच्छा बच्चे, एथेंस से याद रखिएगा, एथेंस में ही ओलंपिक का पहला खेल आयोजित हुआ था। कब? 1896 में। कब? 1896 में। अगले सवाल पर आएंगे। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब हुआ है? सर 1951 में, 1953 में, 1954 में या 1952 में? बच्चे याद रखना 1954 में इसकी स्थापना किया गया है। और कहाँ याद रखिएगा? मणिपुर अकादमी की स्थापना कब? 1954 में स्थापित हुआ है। इसके बाद संगीत के क्षेत्र में हरिवर सनम पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? केरल द्वारा, कर्नाटक द्वारा, महाराष्ट्र द्वारा या हिमाचल प्रदेश द्वारा? तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये सवाल है कि किसके द्वारा दिया जाता है बच्चे? तो ये दिया जाता है किसके द्वारा? कहीं ऑप्शन में है केरल, तो ये दिया जाता है किसके द्वारा बच्चे? केरल के द्वारा दिया जाता है। आगे, भारत में 1888 में डूरंड कप टूर्नामेंट कहाँ शुरू किया गया था? बॉम्बे में, कोलकाता में, शिमला में या दिल्ली में? डूरंड कप टूर्नामेंट कहाँ स्थापित किया गया था? बॉम्बे में, कोलकाता में, शिमला में या दिल्ली में? डूरंड कप बच्चे आपको बताना था। ये डूरंड कप कहाँ शुरू किया गया था? डूरंड कप आपको पता है किससे संबंधित है? डूरंड कप बताओ किससे संबंधित है? फुटबॉल से। और ये कहाँ संबंधित है सर? शिमला में आयोजित किया गया था बेटा। चलो अगले सवाल पर बच्चे, उड़ीसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम निम्नलिखित में से
किस राज्य में, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सर केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में? बच्चे याद रखना है कहाँ स्थित है ये, कर्नाटक में। गलती से अगर कहीं ऑप्शन में उड़ीसा लगा होता तो बच्चे उत्तर लगा देते क्या, उड़ीसा, लेकिन ये उड़ीसा नहीं है सर, ये क्या है, कर्नाटक है। संकल्प गुप्ता निम्नलिखित में से किस घटना से जुड़े हैं? संकल्प गुप्ता निम्नलिखित में से किस घटना से जुड़े हैं? शतरंज से, कुश्ती से, या फिर बैडमिंटन से, या फिर बॉक्सिंग से? याद रखना बच्चे किससे जुड़े हैं, ये शतरंज से जुड़े हुए हैं, शतरंज से जुड़े हुए हैं। भारत में पहली सफल कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, कई सारे वनडे एग्जामों में कई बार रिपोर्ट हुआ है। ये कहाँ हुआ है? बॉम्बे में स्थापित हुआ है, बॉम्बे में स्थापित हुआ है बच्चा। अच्छा बच्चा यही से कहीं आपसे पूछ ले, यही पूछ ले कि भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है, अहमदाबाद गुजरात को। मानचेस्टर किसे कहा जाता है? कपड़ा उद्योग के कारण। क्या? कपड़ा उद्योग के कारण उस स्थान को क्या कहा जाता है? मानचेस्टर। तो भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। अगले सवाल पर आएंगे। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सन 2002 में डॉट डॉट को प्रदान किया गया था? पंडित रविशंकर, पंडित भीम जोशी, पंडित जसराज या पंडित हरिप्रसाद चौरसिया? तो भाई साहब पंडित भीम जोशी। कौन है ये? उसके सही जवाब पंडित भीम जोशी, गायक हैं भाई साहब, और पंडित भीम जोशी को प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लोक गायक हैं? लोक गायक हैं बच्चे, ए अरुण, अजिता श्रीवास्तव, गुरमीत बाबा या तीजन बाई? याद रखना है आपको कौन है ये बच्चे कौन है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये अजिता श्रीवास्तव हैं। तीजन बाई भाई साहब कथक से संबंधित हैं, लेकिन यहाँ पूछा क्या था? लोक गायक। और ये क्या हैं? ये सर नृत्यिका हैं। ये क्या है? तीजन बाई नृत्यिका हैं। चलो अगले सवाल पर। बुद्धदेव दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? सरोद, सारंगी, बांसुरी या फिर मृदगम? तो बच्चे ये क्या बजाते हैं भाई साहब? ये सरोद वाद्य यंत्र हैं, सरोद यंत्र से जुड़े हुए हैं, सरोद वादक हैं ये। अगले सवाल पर। राष्ट्रीय युवा नीति कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय युवा नीति कब शुरू किया गया? सन 2012 में, सन 2013 में, 2014 में, 2015 में? याद रखना शुरू किया गया सन 2014 में। अगले सवाल पर। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था? पहला गोल्फ क्लब भाई साहब अमीरों की खेल है, और ये पहला कहाँ किया गया था? कोलकाता में। कोलकाता से एक बात याद रखना, कोलकाता ये क्या है? याद रखना ये भारत की विरासतीय राजधानी है। ये भारत की विरासतीय राजधानी है, याद रखना क्या? कोलकाता। कोलकाता भारत की विरासतीय राजधानी है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी टीम स्पर्धा लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल हुई थी? टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट या हॉकी? सर अपने सवाल का सही जवाब क्या है? हॉकी। और हॉकी भारत की क्या है? राष्ट्रीय खेल है। अच्छा हॉकी में कितने खिलाड़ी? फुटबॉल में सर 11, हॉकी में सर 11 याद रखना, और सर क्रिकेट में याद रखना क्या? इसमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं। अगले, निम्नलिखित में से किस आदिवासी संगीत और नृत्य शैली के लिए अर्जुन सिंह ध्रुवे को तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया था? मर्दाना, वैगा,
पंवारा या झुमटा, याद रखना बेटा सही जवाब है इसका क्या, वेगा। सही जवाब अपने सवाल का वेगा है। अगले सवाल पर, किस बंदरगाह को उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है भाई साहब? मोर्मुगोवा बंदरगाह, याद रखना कहां पर है बेटा, गोवा में है भाई साहब। ज्वारीय बंदरगाह है भाई साहब, ज्वारीय बंदरगाह है। मांडवी नदी के तट पर आपको मिलेगा, मांडवी और ज्वारी नदी के तट पर मिलेगा मोर्मुगोवा बंदरगाह। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बेटा, इसी बंदरगाह का नाम है नहावा सेवा, नहावा सेवा बंदरगाह। इसी बंदरगाह का नाम है नहावा सेवा बंदरगाह भाई साहब। एक कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है, याद रखना कृत्रिम बंदरगाह है। किस बंदरगाह के भार को कम करने के लिए बनाया गया है? बंबई बंदरगाह। बंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए इस बंदरगाह का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। जी सर, जी सर। बंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया है सर। हल्दिया बंदरगाह याद रखेंगे बच्चे, ये पश्चिम बंगाल में है। एक याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में है। किस नदी के तट पर स्थित है? याद रखना हुगली नदी के तट पर स्थित है बेटा, ये हुगली नदी के तट पर ये क्या है, स्थित है। न्यू मंगलोर बंदरगाह भाई साहब कहाँ पर है? कर्नाटक में है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अगर आपसे पूछे वर्तमान में भारत में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं? कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं, कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं। कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं? 13 बड़े बंदरगाह हैं। अगर आपसे कहे सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह, उत्तर बताइएगा विशाखापत्तनम। कौन सा बंदरगाह? विशाखापत्तनम बंदरगाह। और अगर आपसे कहे सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह, यानी जहां जहाजों की मरम्मत होती है, तो बताना कोचीन बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कोचीन बंदरगाह। और अगर कहे सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह, सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह, तो बताना ये कौन सी बंदरगाह है? बॉम्बे बंदरगाह। कहे सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह, तो बच्चे बताना पट से एन्नौर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? एन्नौर बंदरगाह। चलो समय ज्यादा हो गया सवाल पर। भारत का पहला गोल क्लब किस शहर में स्थित था? ये तो बच्चे वही जवाब है, कहां पर था ये पहला गोल क्लब? ये कोलकाता में था बच्चे। चलो अगले सवाल पर, निम्नलिखित में से कौन सी टीम स्पर्धा टारगेट ओलंपिक पोडियम में? ये तो फिर वही सवाल रिपीट हो गया है, ये हॉकी था। ठीक है, अगले सवाल पर यहाँ आते हैं। ये फिर से वही सवाल रिपीट हो गया है अर्जुन को, तो ये क्या हो जाएगा? उबेगा। सॉरी गलती, सवाल रिपीट हो गया है। चलो आगे सवाल पर आएंगे। जी ये सवाल देखिए, कह रहा संध्याकर नदी द्वारा लिखित संस्कृत ऐतिहासिक काव्य शारमचर्तक नायक निम्नलिखित में से कौन है? गोपाल हैं, देवपाल हैं, रमापाल हैं या धर्मपाल हैं? तो बच्चे इसका सही जवाब है कौन? रमापाल। इस क्वेश्चन के सही जवाब है रमापाल जी। अगले सवाल, निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्यकों में से कौन उड़ीसा नृत्य से संबंधित नहीं है? कौन उड़ीसी नृत्य से संबंधित नहीं है बेटा? गीतांजलि लाल या फिर मायाधर रावत या किरण सेंगल या कुमकुम मेहता? तो ये कौन नहीं संबंधित हैं? ये संबंधित नहीं है। कौन? गीतांजलि लाल। गीतांजलि लाल ये संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों क्या हैं? उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं। आगे सवाल पर, आशा भोसले ने सन 2002 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक महिला श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा पुरस्कार जीता था? सवाल है देवदास, पारोवाली, हमराज, ओम जय जगदीश, लगान, राधा कैसे न जले, आग तनमन में लगे, राधा कैसे न जले। लगान पिक्चर के लिए उनको मिला था। लगान भाई साहब ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। आगे सुने, चितनी रामचंद्र हेगड़े, चितनी रामचंद्र हेगड़े ये इनका नाम है। निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी हैं? छऊ से, छपेली से
या यक्षगान से या होतोरु से। यहाँ दो नृत्य आपको बहुत याद रखना है। यक्षगान से मैडम जुड़ी हुई थी और यक्षगान कहाँ का नृत्य है भाई? कर्नाटक का। कहाँ का है ये? कर्नाटक का। छऊ याद रखना है आपको, उड़ीसा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ में किया जाता है छऊ। और छऊ भाई साहब याद रखना विश्व आमूर्त, विश्व आमूर्त, विश्व आमूर्त विरासत, विश्व आमूर्त विरासत सूची में शामिल है भाई साहब। किसने शामिल किया? यूनेस्को ने शामिल किया है छऊ को। ध्यान से सुनिएगा, गरबा, छऊ और कालबेलिया ये तीन नृत्य ऐसे हैं जो विश्व आमूर्त विरासत सूची में क्या है? शामिल हैं। गरबा, छऊ और कालबेलिया। गरबा गुजरात, कालबेलिया राजस्थान और छऊ आपको उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। अगले नृत्य पर आते हैं। विजेंद्र सिंह ने कितनी बार ओलंपिक का प्रतिनिधित्व किया था? 4 बार, 5 बार, 3 बार या 2 बार? तो विजेंद्र सिंह ने किया है कितनी बार? 3 बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व भाई साहब ने किया है। उजाला योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? यहाँ सवाल गलती करने की प्रबल संभावना है, बच्चे उज्ज्वला योजना समझ लेंगे। यहाँ उजाला योजना पूछा गया है सन 2014 में, सन 2016 में, 2015 में। तो उजाला योजना भाई साहब, हर घर उजाला हो, ये उजाला योजना शुरू किया गया है कब? उजाला, उजाला योजना। इसके तहत आपको पता होगा कि भारत में खूब बांटे गए सेफल और बिजली कनेक्शन बांटे गए। और यहाँ बच्चे याद रखना उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला, उज्ज्वला योजना ये कब शुरू किया गया? 1 मई सन 2016 को। कहां से? बलिया जिले से, बागी बलिया से, बलिया यूपी से शुरू किया गया। किसे? उज्ज्वला योजना को। 1 मई को मनाया जाता है सर मजदूर दिवस। 1 मई को मनाया जाता है सर मजदूर दिवस। किन प्रधानमंत्री ने किया? प्रधानमंत्री भाइयों बहनों ने किया, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री भाइयों बहनों ने किया या प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया? अगले सवाल पर कह रहा उंगलिल उर्वन निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री की आत्मकथा है? M.K. स्टालिन, के चंद्रशेखर राव, बसराव बोम्मई या पिनाई विजयन? भाई साहब के.एम. स्टालिन ये तमिलनाडु के प्रधानमंत्री, तमिलनाडु के सॉरी मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु के क्या है? ये सीएम है भाई साहब। ठीक है, ये इनकी आत्मकथा है के.एम. स्टालिन जी की। अगले सवाल, रोटेला पंडुगा या रोटी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में? फट से उत्तर बताइएगा कहाँ पर ये मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। यहाँ देखिएगा, चाहे रोटी महोत्सव कहेगा, रोटी महोत्सव कहेगा आंध्र प्रदेश में, रोटी महोत्सव आंध्र प्रदेश में। भारत के किस राज्य में जल संचय संरचनाओं के निर्माण के लिए नीरू मोरू, यहाँ देखना नीरू मोरू इंपॉर्टेंट है, नीरू और मीरू, नीरू मीरू कार्यक्रम शुरू किया गया था? सर आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या पंजाब में? याद रखना कहाँ पर शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में बेटा इसको शुरुआत किया गया था। तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य, तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पा कदिरमम ज्वेलरी पायल 5वीं 6वीं शताब्दी में किसके द्वारा किया गया था? ये किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने, क्या लिखा हुआ है ऑप्शन में? एक ऑप्शन लिखा है टोल करेपियार, एंग्लो अदिगल, सीतालाई सत्यनारायण, तिरुसलाई अलवर। तो ये किया गया था किसके द्वारा? ये किया गया इंग्लो इल्गो, इल्गो किसके? अदिगिल द्वारा किया गया है। नाम ऐसे है भाई साहब, लेने में इतना कठिन काम। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता सुलोचना चाहवड़ एक
प्रसिद्ध गायिका थी। मैडम क्या थी? एक प्रसिद्ध गायिका थी। गिद्दा का, झूमर का, घूमर का, या फिर भाई साहब आपको बताना है लावड़ी का। तो ये किसकी थी? लावड़ी का। लावड़ी कहाँ का नृत्य है सर? महाराष्ट्र का। लावड़ी सर कहाँ का नृत्य है? महाराष्ट्र का नृत्य है बेटा। आगे 36वें राष्ट्रीय खेलों में हर्षिका रामचंद्र ने निम्नलिखित में से किस खेल में 6 स्वर्ण पदक जीता? मुक्केबाजी में सर, कुश्ती में सर, तैराकी में या बैडमिंटन में? याद रखना ये जीता था किसमें? तैराकी में। अपने सही जवाब उस सवाल का क्या है? तैराकी है बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वेब संस्करण ई गोपाल एप्लीकेशन के विकास से जुड़ा है? ई गोपाल एप्लीकेशन विकास से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, या फिर राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान? तो बच्चे ये जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। अच्छा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का अगर मुख्यालय पूछ लेगा, उत्तर बताइएगा कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगर कहीं पूछ ले राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो बताना करनाल। करनाल कहाँ पर? हरियाणा में। करनाल हरियाणा में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में है। ठीक है, चलो कुछ अनुसंधान धीरे धीरे आपके सवालों में आएंगे। कह रहा हारमोनियम वादक तुलसीदास बोरकर को सन 2016 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्मश्री से, पद्म भूषण से, भारत रत्न से, पद्म विभूषण से? पद्म विभूषण से। ये भारत का प्रथम नागरिक सम्मान, ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और किया गया था उनको किससे? पद्म श्री से। किससे किया गया? पद्म श्री से किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्व गायक कर्नाटक के रत्न पुरस्कार सन 2005 के प्राप्त करता है? नाम याद कीजिएगा। क्या कह रहा है? देखो, जानकी जी, रविंदर जैन जी, पंडित जसराज जी, या भीमसेन जोशी। आपको बताया था भीमसेन जोशी बहुत प्रसिद्ध गायक रह चुके हैं, इन्हीं को मिला था, भीमसेन जोशी जी को। असम में काटी बिहू निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? बिहू भाई साहब 3 प्रकार के हैं। बोहाग बिहू, बोहाग बिहू, एक बिहू है बोहाग बिहू, एक है सर माघ बिहू, माघ बिहू, और एक है सर काटी बिहू, एक है काटी बिहू। बोहाग बिहू, माघ बिहू और काटी बिहू। काटी बिहू सर मनाया जाता है अक्टूबर में, माघ बिहू सर मनाया जाएगा जनवरी में, बोहाग बिहू सर मनाया जाएगा मार्च या अप्रैल में। कब? मार्च या अप्रैल में। 3 प्रकार के बिहू हैं, बोहाग बिहू, माघ बिहू और काटी बिहू हैं। ठीक है। भारतीय संगीत उद्योग में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से कौन सा टेलीविजन चैनल हर वर्ष IMMIES पुरस्कार प्रदान करता है? तो सर इसमें कहीं MTV भी है, बिल्कुल सही जवाब है MTV। MTV ये पुरस्कार प्रदान करता है। उन जिलों के समूह की पहचान करें जो भारत के औद्योगिक जिलों के उदाहरण नहीं हैं। ये नहीं शब्द पेपर में बहुत ठीक से पढ़कर दीजिएगा, वरना नहीं के जवाब में हाँ का जवाब पहले आ जाता है। कह रहा कटक और कोटा जी, ये तो है। कटक आपको पता है यहाँ स्थित है सर केंद्रीय चावल अनुसंधान, केंद्रीय
चावल अनुसंधान संस्थान। कोटा सर पता है आपको शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर आगरा सर आपको पता है चमड़े उद्योग के लिए प्रसिद्ध है सर। जबलपुर भोपाल सर लकड़ी उद्योगों के लिए सर प्रसिद्ध हैं। भोपाल में याद रखना बेटा, यहाँ से 3 से 4 दिसंबर को 1984 को एक घटना हुआ था जिसे कहते हैं भोपाल गैस त्रासदी, जिसे कहते हैं भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। क्या हुआ था? ये भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, याद रखना है आपको। भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। कौन सी गैस निकली थी? याद रखना, मिक गैस निकली थी, मिथाइल आइसोसाइनाइट ये गैस निकली थी सर। जबलपुर जी नहीं, तो इसमें सही जवाब सर है अलवर और भिवानी। ये सर कहाँ के जिले हैं? ये राजस्थान के जिले। कहाँ के सर? ये राजस्थान के जिले हैं बेटा। अगले सवाल पर, लोक रंजन उत्सव किस भारतीय राज्य में लोक और आदिवासी संस्कृत का जश्न मनाते हैं? मध्य प्रदेश में, झारखंड में, मणिपुर में या मेघालय में? तो बच्चे याद रखना ये कहाँ मनाया जाता है? ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। आज का सेकंड लास्ट सवाल, अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस घराने से जुड़े हैं? पहला ही उत्तर सर सही है, कई बार पेपर में रिपीट हुआ सर। ये मेहर घराने से संबंधित है। अली अकबर खान मेहर घराने से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किया गया था? किस वर्ष भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किया गया था? किस वर्ष? ध्यान से सुनिएगा, कहीं ऑप्शन में दिया सन 2014, 16, 13 या फिर 14। तो सही जवाब इसका क्या है बेटा? 14। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में सवाल आ सकता है। प्रो कबड्डी लीग की स्थापना सन 2014 में हुआ था। ये रहे आज के 50 क्वेश्चन और 300 क्वेश्चन का सीरीज कर लिया है। अगले सेशन में हम लोग आएंगे 100 क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के रैपिड फायर में रिपीट करेंगे बहुत कम समय लेते हुए। और ये 500 क्वेश्चन का क्लास बस 2 क्लास मैं आपसे और लूँगा, 40-40 मिनट आपसे और लूँगा और ये 500 क्वेश्चन का सीरीज पूरा हो जाएगा। आप रिपीट कीजिएगा इनको, बस एक बार इसके आंसर को रिपीट करते रहिएगा, क्वेश्चन को देखते रहिएगा, पेपर में बैठने से पहले जरूर देख कर जाइएगा, निश्चित आपको इसका लाभ होगा। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं कई दूसरे क्लास में, आपको मिलते हैं जनगणना के साथ। आपके पेपर में जनगणना आने वाला है, तो जनगणना के लिए हम लोग मिलते हैं। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।